सबसे पहले मैं सभी धार्मिक ग्रंथ, पौराणिक कथाएं, सभी लोगों की आस्था, उन सभी का सम्मान करता हूं। मैं आज जो आपको ये वीडियो देने जा रहा हूं, ये मेरे जीवन के बहुत सारे प्रैक्टिकल हैं, अनुभव हैं। बीते 24 वर्षों में मैंने बहुत कुछ देखा। इस सिद्धि में, परमात्मा की कृपा में, जो लोग मेरे से मिले उन लोगों की आस्था में, सब कुछ जानकर भी विचलित होते हुए देखा मैंने लोगों को, और एक ऐसी दिशा में उन लोगों को बहते हुए देखा कि मैं सोचकर हैरान हो गया कि ये लोग किस दिशा में जा रहे हैं। हर इंसान कार्य सिद्धि के लिए आज के जीवन में दौड़ लगा रहा है। कर्म क्षेत्र को छोड़कर कार्य सिद्धि के लिए तरह तरह के अनुष्ठान, तरह तरह की क्रियाएं, परमात्मा को एक फैशन बना दिया लोगों ने। ऐसा मेरा अपना मानना है। जो मैं देख रहा हूं कि कर्म नहीं करते लोग, तरह तरह की क्रियाएं, फिर कह रहा हूं तरह तरह के जयकारे, कैसी कैसी यात्राएं। जयकारे अच्छी बात है, यात्राएं भी अच्छी बात है, सब कुछ अच्छी बात है, पर आप केवल धार्मिक ना होकर आध्यात्मिक भी हो। और मैंने देखा भीड़ में, वैसे तो लोग धार्मिक अनुष्ठान करने जा रहे हैं, पर एक लाचार आदमी, गरीब आदमी पीछे रह गया। कोई वीआईपी दर्शन कर रहा था, किसी के दर्शन नहीं हुए। एक लग्जरी में चल रहा, एक परेशान आदमी आपसे हाथ देकर लिफ्ट मांग रहा है कि मुझे वहां तक पहुंचा दो, मुझसे चला नहीं जा रहा। आप उसका ध्यान नहीं कर रहे, किसी के दुख में शामिल नहीं हो गए। इस दुनिया में केवल मैंने ये देखा, धार्मिक हैं तो लोग वो भी एक दिखावे के लिए हैं, एक प्रचार के लिए हैं, अपनी कार्य सिद्धि के लिए हैं। बार बार कह रहा हूं मैं, जिसका उस परमात्मा से कोई लेना देना नहीं। परमात्मा ऐसी बातों से बहुत दूर है। ये लोगों की मानसिकता है जो ये कर रहे हैं। हमारे धार्मिक ग्रंथ, महापुरुषों की गाथाएं, परमात्मा स्वरूप, वो शक्तियां, वो दिव्य आत्माएं, वो भगवान, उन्होंने हमें जीवन में कैसे जीने के लिए प्रेरित किया, ये सभी हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। पर हम उस पर नहीं चल रहे, हम उस पर नहीं चल रहे जो उन ब्रह्म ऋषियों ने, उस तपस्वियों ने, उन ज्ञानियों ने, उन दिव्य आत्माओं ने अपने समय में जो तप, साधना, ध्यान, यज्ञ कर जन कल्याण के लिए इस पूरी प्रकृति में, इस पूरी सृष्टि में एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए अपना सब कुछ लगा दिया, और खुद एक आत्मा से परमात्मा हो गए। मेरा ये मानना है। मैं बहुत गहराइयों से इस सिद्धि में गया हूं, पूरे आत्म चिंतन के साथ मैंने बहुत कुछ देखा है।
जब आप कोई भी सिद्धि कर रहे हैं और उसकी कृपा पाते हैं, पहले तो आप अपने आप को पाएंगे, जब ही तो उसको पाएंगे। ये हवा, ये गति, यही तो है परमात्मा। आती कहां से? प्रकृति से, वृक्षों से, खेतों से, खलिहानों से, नदियों से, नालों से, पर्वतों से। तो आपके अंदर बैठी ये आत्मा, ये भी नदी, नाले, पेड़ पौधों की से कम नहीं, यहीं से ऊर्जा प्रवाहित होगी। हमें इन्हें सींचना है ध्यान के द्वारा, हमें इन्हें सींचना है जन कल्याण के द्वारा, दुखियों का सहारा बनकर। द्वेष मन का मैल आपकी आत्मा को मलिन कर देता है और आपको अंदर से बिल्कुल खत्म कर देगा। ये इसको तोड़ो। हर इंसान का हृदय से पवित्र होना अध्यात्म के लिए बहुत जरूरी है। ये अध्यात्म का पहला कदम है। ये कैसे खत्म हो? जब आप हर एक पीड़ा का एहसास अपने जीवन में करो कि ये पीड़ा कितनी दुखदाई है, इस पीड़ा से हमारे जीवन में कितनी अक्षति पहुंच सकती है। किसी इंसान को जो भी पीड़ा लेके आपके पास आया कि उसके जीवन को एक मिनट में कभी भी किसी के दुखों का हम फैसला नहीं कर सकते। वो दुख कैसे आए, कैसे आए। सामाजिक दुख, पारिवारिक दुख, शारीरिक दुख, आत्मिक पीड़ा, मानसिक पीड़ा, आर्थिक पीड़ा, ना जाने कैसी कैसी पीड़ाएं लेके लोग मिलते हैं। जब आप अपने आप को जान लेते हैं और आपके अंदर चेतना जागृत होती है, आंतरिक चेतना, तो फिर वो परमात्मा, वो एक अपार शक्ति, इस प्रकृति की सकारात्मक ऊर्जा आपकी ज्ञान इंद्रियों से जुड़ती है और आपकी ज्ञान इंद्रियों से होते हुए आपकी आत्मा से कनेक्ट होती है। और जब तक आप द्वेष हीन भावना में डूबे रहते हैं, तब तक आपका मन दौड़ता है, आपकी इच्छाएं दौड़ती हैं, आप केवल अपने लिए जीना चाहते हैं। ये सभी अध्यात्म में शामिल है। अभी अभी मैं जब ध्यान में था, कल भी हुआ शाम को, अब भी अलग पुरुष की कृपा से मुझे थोड़ा सा कुछ बोलने के लिए इशारा हुआ। मैं जो बोल रहा हूं, ग्रंथ पढ़िए, पौराणिक कथा पढ़िए, मंदिरों में जाएं, प्रसाद चढ़ाएं, जयकारे लगाएं। पर आप जिसके जयकारे लगा रहे हैं, जिन मंदिरों में जा रहे हैं, उससे कनेक्ट होना भी जरूरी है। उसके लिए हमें अपनी अंतर चेतना को जागृत करना पड़ेगा। शोर शराबे की कोई जरूरत ही नहीं है। वो बहरा नहीं है। जब आप अंदर से जागृत होते हैं, आपकी आत्मा जागृत होती है, आपका विवेक काम करता है, आपकी ज्ञान इंद्रिया 100% सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ती हैं, तो वो आपके हृदय की भी सुनता है। फिर जोर जोर से गूंजने की आपको कोई जरूरत नहीं, चीख चिल्लाट की जरूरत। हाँ, जब उसका आह्वान करते हैं, आप यज्ञ करते हैं, आह्वान करते हैं, तो जाप कीजिए, वरना सिमरन कीजिए।
ध्यान कीजिए, खाली सिमरन नहीं, सिमरन के साथ ध्यान कीजिए और अपने अंदर बैठे उस आत्मा रूपी भगवान को जागृत कीजिए। आत्मा परमात्मा का तो बीज है, आत्मा परमात्मा की तो कृपा है। परमात्मा परम पिता परमात्मा की कृपा है, वैसे ही आत्मा परमात्मा की कृपा है। जैसे कि एक वृक्ष और एक बीज, और जब बीज अंकुरित होता है तो वृक्ष बनता है। ठीक इसी प्रकार जब आप, जैसे परमात्मा, वो विधाता, वो मालिक, वो सृजनहार, वो एक अपार शक्ति, वो गोरख, पूरी सृष्टि का ध्यान किए हुए, पूरे जनजीवन का ध्यान किए हुए, सभी जीवों और जीवात्माओं का ध्यान करते हुए हमें सभी को एक नजर से, कृपा से देख रहा, सभी के ऊपर एक जैसी हवा, एक जैसी धूप, एक जैसी छांव, एक जैसी कृपा कर रहा। तो आप जब ध्यानी होंगे, आध्यात्मिक होंगे, ज्ञान इंद्रियां जागृत होंगी, विवेक काम करेगा, तो आप भी उसी की तरह सभी को एक समानता में लेते हुए, जो भी आपने उस परमात्मा की कृपा से पाया, एक सकारात्मक ऊर्जा, जन कल्याण के लिए उसका प्रयोग करेंगे, ना कि उल्टी सीधी क्रियाएं पाकर आजकल लोग कहते हैं ये भगत है, ये परमात्मा को मानता है, ये करता है, न जाने कैसे कैसे तिलक लगाकर उल्टी सीधी क्रियाएं करते हैं। लोगों ने ऐसे ऐसे दरबार खोल रखे हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे पीड़ित लोग आते हैं, और तो क्या भला करेंगे, खुद घर के घर में हमने देखा लोग तांत्रिकों के पास जा जाकर घर में जीवन बर्बाद कर रहे, एक दूसरे से द्वेष पाल कर। ऐसे बहुत सारे लोग आए शमशान में तांत्रिक तंत्र विद्या करके किसी के जीवन को खराब कर देते हैं, उल्टी सीधी क्रियाएं करके। जगह जगह आपने प्रचार भी देखे होंगे, मेरे किए को कोई काट नहीं सकता, वशीकरण, ये वो फला, तब कि जबकि इसको पूरा प्रशासन भी पड़ता होगा। इनके इस एक्शन पे रिएक्शन होना चाहिए। और अगर आपने कहीं कुछ भी शक्तियां पाई, किसी का भला कर सकते हो तो कर दो, वरना जीवन बर्बाद करने का किसी का कोई हक नहीं, वो सब देख रहा है। ये जीवन ना मेरा है ना तेरा है, ये जीवन उस परमात्मा की एक कृपा है। बस मैं सभी को एक ही बात कहूंगा, जो मैंने अलग पुरुष गोरखनाथ भगवान की कृपा से इस सिद्धि में पाया, सीखा, बांटा, कि ये आत्मा, आप सत्य के पथ पर चलते जाइए, बस जन कल्याण के पथ पर चलते जाइए, दुखियों का सहारा बनते जाइए। समाज और कोई भी इंसान आपके विरुद्ध होता है जब आप किसी का भला करने चलते हैं। सबको अवॉइड करते हुए परमात्मा का हाथ पकड़ के आगे बढ़ता जाइए। आपकी हमेशा, आपकी आत्मा हमेशा जागृत हो। एक कैमरे के रूप में सब रिकॉर्ड कर रही है, कौन बुरा कर रहा, कौन अच्छा, और ये संदेश उस परम पिता परमात्मा को दे रही है। छोड़ दो उस पे, जो गलत कर रहा है वो अपने आप फैसला दे देगा, वक्त आने दो। मेरी बात को मानना, बशर्ते आप जन कल्याणक हो, आप किसी दुखी के जीवन के सुधारक हो।
आप परमात्मा की शरण में बैठकर उससे, परमात्मा से सर्व जगत के लिए कृपा मांगे, ना कि अपने लिए। पूरी सृष्टि के लिए कृपा मांगे। जो शक्ति प्रार्थना, जो वंदना हमारी सिद्धि में, उसमें अपने लिए इंसान कुछ नहीं मांग रहा, शरण मांग रहा है उसकी। यही कह रहा है, नाथ जी आप सर्व जगत का कल्याण कीजिए। तो ये कीजिए। कितने सारे लोग, लाखों लोग हमारे से जुड़े, पूरी फीलिंग्स की परमात्मा की निवारण हुआ। बाहर की इच्छाओं में लिप्त हो, विवेकहीन हो, अपनी ज्ञान इंद्रियों को डिस्टर्ब कर, आत्मा को मलिन कर, मन के वशीभूत हो गए, विचलित हो गए। मैं सभी लोगों को कहूंगा जो भटक गए हैं, दोबारा उनके लिए दरवाजे खुले हैं। ये बहुत बड़ा मार्ग है भाई, ना भटकें। और खाली चीख पुकार से, ऐसे झंडे लेकर भागने से, इसे परमात्मा कोई लेना देना नहीं है। इतना समय लोगों के जन कल्याण में लगाइए, दूसरों के भले में लगाइए। हमने देखा हमारे गांव में, शहर में मंदिरों की दशा। लोग मन्नतें तो मांगने जाते हैं, अपने महल खड़े करने तो जाते हैं, पर वहां पर गंद गिरा कर आ जाते हैं मंदिरों में, भगवान के दर पे। वहां जाइए, उसको साफ सुथरा बनाइए, सफाई कीजिए, उन मंदिरों में डोनेशन कीजिए। शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम कीजिए, सुधार के काम कीजिए। मैं जो भी दर्शक, जो भी व्यूअर्स वीडियो को देख रहे हैं, आज के समय में बहुत बुरा हाल है तंत्र विद्या का। लोग आमने सामने की लड़ाई ना लड़कर कहीं पर जाते हैं, जीवन खराब कर देते हैं, और हम फिर ऐसे ही लोगों के पास फिर फंस जाते हैं, जो हमें धागे, तबीज, पत्थर पहनाकर हमें अंदर से पत्थर बना देते हैं, जीव जंतुओं की बलियां देते हैं, शराब चढ़वाते हैं, और हमारे आगे बैठकर दरबार में मदिरा का सेवन करते हैं। फिर भी हमें कष्टों से मुक्ति नहीं मिलती। हमने देखा जवान जवान लड़कियों का जीवन प्रभावित होते हुए, जवान जवान युवकों का, पढ़ाई में अच्छे थे, एकदम भटक गए। सारा दिन नींद आती है, सिर फटता है, बॉडी में अलग अलग तरह की मूवमेंट होने लगती है, रास्ता नहीं मिलता। तो ये सिद्धि आपको आत्म जागृत कर उस परमात्मा का एहसास कराती है कि वो है, और वो कहता है कि आपके कष्टों का निवारण होगा। जुड़े मिले, और जितने भी लोग इस सिद्धि से जुड़े हुए हैं, वो सिद्धि का प्रचार करें। और मेरी बातें किसी को बुरी लगती हैं तो मैं बाध्य थोड़ी ना कर रहा हूं कि ऐसा ही करो। आपकी जैसी रेस लगाने की क्षमता लगाइए, पाखंड में जाइए, अपने अंदर भरम पालिए, कर्म पे ध्यान मत दीजिए, मुझे क्या है, मेरा एक ही लक्ष्य है, सत्कर्म करें, नेक कर्म करें, दुखियों का सहारा बने, ध्यानी बने, आत्मज्ञानी बने, अंतर ध्यान करें, आत्म जागृत हो, और अपने आप से उस परमात्मा को, यानी कि इस प्रकृति की सकारात्मक ऊर्जा से जोड़ें। मिले हरियाणा में, जैसे हमारा स्थान है, डिस्क्रिप्शन में साधकों के नंबर हैं। ये शक्ति पूरा परमात्मा का एहसास कराती है। ये देव शक्तियां, कहते हैं सब एक है, ऊर्जा एक है, कार्यशैली अलग है। सभी ने सिद्धियां की, सभी की कृपा से जुड़ने के लिए मिले।
इस सिद्धि से। यहाँ तक कि काफी सारी मेडिकल बेस की बीमारियां जो मैंने आपको बता रखी हैं पहले, सर्वाइकल है, माइग्रेन है, और भी बहुत सारी, उस पर रिसर्च हो रही है, उस परमात्मा की कृपा से बहुत सारे निवारण हैं। पर धैर्य, पूरे पेशेंस के साथ, धैर्य है तो समर्पण अपने आप हो जाएगा। जब धैर्य नहीं होता ना तो समर्पण हो ही नहीं सकता। आदमी समर्पित जब ही होता है जब उसके अंदर पेशेंस होते हैं। तो मुझे यही कहना था आपको कि परमात्मा सबसे पहले देखता है कि ये इंसान जैसे मैं कर रहा हूं, ये थोड़ा बहुत करने की कोशिश कर रहा है, इसके अंदर इसकी आत्मा मर गई या जाग रही है। तो इस सिद्धि में वो हमारी आत्मा को जागृत करता है और हमारे विवेक को सही मार्गदर्शन करते हुए जन कल्याण की ओर दौड़ाता है। फिर भी लोग बाहरी दुनिया में ज्यादा गुम हो जाते हैं और अंदर से मलिन हो जाते हैं और विचलित हो जाते हैं। विचलित ना हो, द्वार खुले हैं, उसकी कृपा हमेशा जुड़ी हुई है। तो सभी को मेरी तरफ से ओमलक प्रणाम। अंतर चेतना को जागृत करते हुए ये समझें कि परमात्मा क्या है, हम क्या हैं, ये पूरी सृष्टि क्या है। मैंने पहले भी एक वीडियो में आपको बताया था, आप यूं ही नहीं है, आप उस परमात्मा की एक चलती फिरती कृपा है। अपने अंदर बैठे उस भगवान को हमेशा जागृत रखें, ध्यान करें और आत्मा से परमात्मा को जोड़ते हुए लोगों के लिए कल्याण की भावना रखें। सब अपने आप ठीक हो जाएगा। फिर इस बात का ध्यान रखें, ये मेरे अनुभव हैं, प्रैक्टिकल हैं। मानो तो उसको पाओगे, ना मानो तो भटक जाओगे। मेरा इतना ही कहना है। सभी को मेरी तरफ से ओमलक प्रणाम। सनातन धर्म की जय। प्रणाम सभी को।